सनी, 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 सनी। बेटा, ये मेरा काम करने की जगह है और मैंने तुमको बोला था कि थोड़ी रेस्ट कर, उठ जाना, और तुम अभी तक सो रहे हो। और कल का इंटरव्यू भी है, वहाँ भी तो जाना है। भैया यार सो रहा था, सोने देते। इंटरव्यू बताने के लिए तुमने उठा दिया यार, नहीं देना इंटरव्यू। सनी बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू। मैंने बहुत कोशिशें करके, मिन्नतें करके अपने बॉस से तुम्हारे इंटरव्यू की बात करवाई है। उस इंटरव्यू को दे लो, अगर उसे दे के पास हो जाते हो तो घर के हालात सुधर सकते हैं। घर? कौन सा घर भैया? अगर हमारे पास घर होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना सो रहा होता। वो घर नहीं है यार, समझो भैया। सनी, एक बार मेरे कहने से, तुम्हारा बड़ा भाई हो। दिक्कत ये है ना भैया कि आपके काम करने की जगह पे सो रहा हूँ। ऐसा नहीं है सनी। सनी सनी सनी, इंटरव्यू देना होगा तो मैं दे दूंगा भैया। सनी मत देने, सनी सुनो, सुनो सनी, सनी, सनी। क्या हुआ सनी, परेशान क्यों? हमेशा की तरह भैया का नाटक है। आज सुबह उठा, उठते ही उठते मुझे सुनाने लगे। परेशान नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? सनी एक बात बोलूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, भैया जो बोल रहे हैं शायद ठीक ही बोल रहे हैं। सारी चीजें मतलब इतने टाइम से तुम कर रहे हो, अभी तक कुछ तो हुआ नहीं उन चीजों से, टाइम वेस्ट ही है तुम्हारा। टाइम वेस्ट? तुम्हें लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना? मैंने कभी कुछ नहीं सीखा। और अगर ऐसा है तो मुझे ये लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ 2 साल टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि तुमसे तो मैं सच में कुछ भी नहीं सीखा। और तुम ना बिल्कुल मेरे भैया की तरह हो, बल्कि भैया की तरह नहीं, तुम बाकी सबकी तरह हो जो मुझे लूजर समझते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। बस एक बात ध्यान रखना, एक दिन वो आएगा जब तुम सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे होगे और मैं तुम लोगों को भाव तक नहीं दूंगा। समझी तुम? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? रील बना रहा हूँ। कितने फॉलोवर्स है? मेरे ऐसे ही हैं कुछ 50,000। हम्म। अच्छा, एक चीज़ पूछ लीजिए, बताओगे? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये देखो, ये देखो, ये रील दिख रही है? कैसी है ये रील? कंटेंट तुम्हारा ही है ये? मैं तो हूँ, कंटेंट तो बढ़िया बनाते हो यार तुम। लेकिन व्यूज़ नहीं है ना। अरे हाँ, कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे यार तुम्हारे तो, इतने बढ़िया कंटेंट में। अब एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें कुछ कंटेंट है जो इतने लाइक आ रहे हैं यार। तेरे को नहीं दिख रहा क्या कंटेंट है? नहीं, इसमें क्या कंटेंट है? केवल ये डांस कर रही है, वो भी पता नहीं क्या अजीब डांस है, और लिपसिंग कर रही है। भाई इसे डबल ओ कंटेंट कहते हैं, तेरे को नहीं पता क्या? डबल ओ? ये कौन सा कंटेंट है? तेरे को नहीं पता डबल ओ कंटेंट क्या होता है? अरे यार, डबल ओ कंटेंट मतलब हिल रहे हैं ना, यही तो कंटेंट है इनका। अगर इनका ये कंटेंट है तो हमारे लिए कुछ नहीं है मतलब? हमारे लिए भी है यार, हमारे लिए क्रिंज कंटेंट। क्रिंज कंटेंट? ये कौन सा कंटेंट है? अब तुझे डबल ओ कंटेंट भी नहीं पता, क्रिंज भी नहीं पता, तो पता क्या है? क्रिंज कंटेंट होता है तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ तड़पाए मुझे सारी रातियाँ, ये है क्रिंज कंटेंट। लेकिन यार मैंने तो अभी तक केवल ये सुना था, एक कॉन्सेप्ट और एक स्टोरी होती है, उसे कंटेंट कहते हैं। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। वो सब करके कुछ नहीं मिलता, जो पब्लिक देख रही है वो यही है। तो ये जो क्रिंज कंटेंट है तुम्हारा, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, और ये जो इससे लोग पैसा भी कमाते हैं। अरे मेरे 50,000 फॉलोवर हो गए,
फैजू के पास मर्सिडीज आ गई तो कैसे कमा रहे पैसे? ऐसे ही कमा रहे हैं। तो उसका मतलब तुम्हारे 50,000 इसी से हुए हैं? और क्या हुआ है, यही करता हूँ, ऐसे हुआ है। तो भाई एक काम करोगे यार, प्लीज़ मुझे सिखाओगे ये? अरे बिल्कुल सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे यार, तुम तो भाई हो अपने। पर अभी नहीं, अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। मुझे नंबर दे दो अपना। बिल्कुल, कल सिखाएंगे आपको। हैं लाओ मैं तो लिखता हूँ। रिंग कर दो। क्या नाम रखो? शिवांश। शिवांश क्रिंच कंटेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो तुम घर जाओ, मैं तो घर से भागा हुआ हूँ, तो कोई बात नहीं। अरे तुम्हें बिल्कुल सिखाएंगे यार, तुम अपने भाइयों क्रिंज कंटेंट सीखो, फॉलोवर गेन करो, पैसा वैसा कमाओ यार। पेमेंट हो जाऊंगा ना। अरे बिल्कुल हो गए, कैसी बात कर रहे हो, यही करना। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। ठीक है भाई, थैंक यू यार। इसका मतलब अगर मैं इसे सीख लूँगा तो मैं फेमस हो जाऊँगा, और अगर मैं फेमस हो गया तो मैं पैसे भी कमाऊँगा। पैसे कमाऊँगा तो मेरे से कोई लूज़र नहीं बोलेगा। अभी यार रुकने की दुआर देखता हूँ, वही रात चलता हूँ। सनी, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें और तुम यहाँ बैठे हो। भैया मुझे उस घर में नहीं जाना जहाँ मुझे कोई समझने वाला नहीं है। क्या तुमने कभी समझाने की कोशिश की? जरूरी नहीं है इंसान जब बोले उसे तभी समझा जाए, कभी कभी चीज़ें बिना बोले भी समझनी पड़ती हैं भैया। सनी, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे समझ आ गया कि एक परिवार को, एक घर को जरूरत किस चीज़ की होती है, तो मैं आज इस परिवार के लिए खड़ा हो गया। सनी प्लीज समझो। भैया अगर आप लूज़र थे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका छोटा भाई भी लूज़र बन जाए। अगर आपने अपने सपनों को जाने दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी अपने सपनों को जाने दूँ। नहीं सनी, मैं लूजर नहीं था, पर मेरे सामने एक बड़ा बेटा होने के नाते ये जिम्मेदारी थी जो मैं करके निभाऊं। सिर्फ यही बात थी, लूजर नहीं था मैं। भैया आप मानो या ना मानो, आप एक लूज़र थे, और मैं नहीं चाहता कि मैं भी एक लूज़र बनूं। और ये सारे बहाने होते हैं कि मैं परिवार की वजह से पीछे हट गया, या मैंने इस वजह से ये चीज़ छोड़ दी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सारे सपने छोड़ दूं, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि आपने हार मान ली, आप डर गए कि आप कर पाओगे या नहीं। लेकिन मुझे पक्का पता है कि मैं जो चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो मैं करके रहूँगा। मैं लूज़र नहीं हूँ, और मैं कभी ये भी नहीं चाहता अगर मैं किसी आईने के सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने आप को देखकर घिन डरूँ कि मैं एक लूज़र हूँ। ना जाने आप कैसे फेस करते होगे अपने आप को। आपने अपने सपने छोड़ दिए और अब बहाने बना रहे हो कि मैंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए छोड़ दिए। भैया आप चाहते हो कि मैं आपकी तरह डेली के 400 रुपये में नौकरी करूं, मुझसे नहीं होगा भैया ये। और आपने कभी मुझे समझा ही नहीं, आपने आज तक मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की भैया। आपने कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कब क्या करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ। बस आप हमेशा एक ही रट लगाए रहे कि सनी इंटरव्यू दिया, सनी इंटरव्यू दिया। मैं चाहता था भैया कि मैं कितना बड़ा आदमी बनूं कि मैं आपकी भी नौकरी छुड़वाऊं और आपको भी किसी के यहाँ नौकर ना बनने दी, लेकिन आपने कभी मुझे समझा ही नहीं। मैं चाहता था मैं एक अपना खुद का घर बनाऊं जहाँ मैं और मेरा भाई हम दोनों रहें, लेकिन भैया आपने हमेशा मुझे यही समझा कि मैं लूज़र हूँ। गलती आपकी नहीं है, मैं कभी कुछ कर नहीं पाया ना, तो आपने क्या पूरी सोसाइटी ने यही समझा कि मैं एक लूज़र हूँ, ना मैं कभी कुछ कर पाऊंगा, केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट करूँगा। लेकिन भैया इतना यकीन रखना कि जिस दिन ये सनी बड़ा आदमी बनेगा ना, जिस दिन सारे सपने सच होंगे सनी के, तो ये सनी इतना घमंडी बन जाएगा, इतना घमंडी बन जाएगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं केवल और केवल अपनी दम पर ही बनूंगा भैया। बस एक बात ध्यान रखना, एटीट्यूड इतना आ जाएगा कि आप मिलने के लिए तरसोगे। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा आपको कि ये मेरा भाई है, क्योंकि आपने कभी मुझे समझा ही नहीं। और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जहाँ भी होऊंगा सही सलामत होऊंगा, उस चीज़ की फिक्र मत। सनी, सनी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। सनी, सनी सुनो, सनी, सनी, सनी।
नहीं क्यों हर कोई लूजर समझता है। भैया तो भैया, साथ में मेरी गर्लफ्रेंड भी लूजर समझ रही है। कैसे यकीन दिलाऊं यार मैं लूजर नहीं हूँ। भाग जाना ही बेटर ऑप्शन है, बड़ा आदमी बन के आना बेटर ऑप्शन है। शिवांग से बात करता हूँ यार। हेलो शिवांश। हेलो, कौन? पहचाना नहीं। मैं सनी बोल रहा हूँ, जो अभी मिला था ना आपको, वो प्रिंस कंटेंट सिखाने के लिए बोल रहा था मैं। अच्छा अच्छा, हाँ भाई बोलो। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपके घर वाले परमिशन देते तो क्या हम लोग कहीं बाहर चल सकते हैं? अरे भाई यार, मेरे घर वाले खुद परेशान है मुझसे। मैं तो खुद भागना चाह रहा था, पर तुमने बोल दिया तो दोनों भाई भाग चलते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। एक काम करो तुम, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, मतलब अभी जहाँ हम मिले थे वहाँ आसपास में कोई जगह है, मुझे नाम नहीं पता, तो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आ सकते हो। अभी कहीं चलते हो दूसरे शहर में? लोकेशन सेंड कर दो, मैं 5 से 10 मिनट में आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि यार मैं ना हर चीज़ से परेशान हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ एक बड़ा आदमी बन के ही लौटूँ यार, सब लोगों ने परेशान कर रखा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों भाई मिलके पैसा कमाएंगे, क्रिंज कंटेंट बनाएंगे, पैसा छापेंगे। ठीक है डन। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है चलो, ये काम हो गया, कुछ बन के ही आऊँगा। बस इतनी सी कहानी है हमारी। 2-3 महीने हो गए घर से भागे हुए, दर दर भटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। कहानी तो बहुत दुख भरी है तुम्हारी, लेकिन ये दुख भरी कहानी सुनाकर तुम्हारी दुख तो कम हो नहीं जाएंगे। इससे अच्छा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं।